दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99। तो दोस्तों हम चल रहे हैं खोटा में जो सबसे जो टफ हमको नज़र आ रहे थे, जैसा कमेंट आप लोग कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे, सर जो टफ है जो याद नहीं हो रही उसको मैं लिया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर है जिसमें एक ही राइटर है और वो क्या क्या लिखे हैं तो उसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक ही राइटर और टोटल चीज़ आपको याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग राइटर है तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। लेकिन मैं अब बता दूं दोस्तों, ये टफ है और ये जो है कठिन है, और ये कठिन को ये जो टफ क्वेश्चन है इसको मैं आसान बना रहा हूँ। सिर्फ आप वीडियो पे बने रहे और देखिए कैसे बनता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक हर जगह जो है आपको लागू नहीं होता है। यानी ये जो नाम है इस पे लागू नहीं होता है डायरेक्ट, लेकिन आपको एक याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो पे, देरी नहीं करते दोस्तों। मैं एक छोटा सा जानकारी पहले दे दूं कि अभी जो चल रहा है आपका, तो इसमें जो पद संग्रह हम लिए हुए हैं और इसमें जो लगा स्टूडेंट बता रहे हैं कि बहुत टफ लगता है, याद नहीं होता। तो पद संग्रह कहने का मतलब है कविता, ठीक है। पद से होता है पोएम और पद से होता है पद। तो ये टोटल क्या है, कविता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, सहायक किताब पुस्तकें, सहायक पुस्तकें में क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। दूसरा पढ़ना है सोंध माटी, तीसरा पढ़ना है डीडक डुआनी और चौथा पढ़ना है दोस्तों तातल और हेमाल। ये चार चीज़ें पढ़नी है। तो चार में आज मैं बताने जा रहा हूँ आप दोस्तों आपको एक पथिया डोंगल महुआ। तो दोस्तों इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग जो है क्या है इसको भी बात करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए, पथिया, पथिया मतलब आप जानते हैं दोस्तों, पथिया मतलब एक तो समझ लीजिए कटोरा, कटोरा नहीं टोकरी समझ लीजिएगा दोस्तों। टोकरी होता है, इस टाइप का टोकरी होता है जो आप कुछ सामान रखते हैं। तो ये हो गया टोकरी। एक पथिया डोंगल, डोंगल मतलब चूना हुआ। महुआ, महुआ आप लोग जानते हैं, झारखंड के आदमी है तो महुआ जानते होंगे। महुआ पेड़ होता है और महुआ पेड़ जो होता है बहुत ही झारखंड में फेमस है और ये बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। चाहे तो उसका फूल लीजिए, फल लीजिए, या फिर उसका हम बात करते हैं पत्ता से लेकर लकड़ी, टोटल मूल्यवान चीज होता है महुआ का। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, एक पथिया डोंगल महुआ। तो क्या क्या इस पर याद करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखा कौन है, तो दोस्तों याद कीजिए, एक पथिया डोंगल महुआ। यदि आप महुआ चुनने जाइएगा और एक पथिया ही मात्र चुनिएगा तो आपके लिए बड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत कहिए क्या होगा, तो दोस्तों जब जाइएगा तो लोग 10, 20, 100 पथिया महुआ चुनते हैं और उसे इनकम आती है। अब दिन भर में एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया महुआ चुनिएगा तो आपको इनकम कुछ नहीं होगा, मिला जुला का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब है आपको संतोष करना होगा। एक पथिया यदि आप चुनिएगा महुआ तो संतोष करना होगा। आप बताइए कि एक पथिया का डोंगल महुआ का लेखक कौन है, तो संतोष करना होगा, यानी कि संतोष कुमार महतो। ये क्या है, लेखक है, ठीक है। प्रकार, तो दोस्तों ये एक पथिया डोंगल महुआ है, इसकी कविता, इसमें टोटल जो है कविता यहाँ पे है। तो ये क्या है, कविता संकलन है। प्रकाशन, तो दोस्तों मैं एकदम याद की जगह, मान लीजिए आप महुआ चुनने गए और वहाँ पर जब सुबह सुबह आपका महुआ चुनने जाता है लोग, तो रात में ही चल जाता है। बहुत आदमी भोर में जाता है, कुछ आदमी रात में ही चल जाता है। तो सुबह सुबह जो आदमी मिलेगा उसको राम राम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है, ये प्रकाशक जो है कौन है, ये भिविया है। तो आपको राम राम करना होगा और वो महुआ क्या एक धन का काम करता है, यानी आपको पैसा आता है दोस्तों। तो रामधन हो जाएगा, क्या होगा, रामधन। प्रकाशन यानी सुबह सुबह मिल जाएगा तो आपको तो भोर भोर में दिखा भी नहीं देना देगा, इसलिए प्रकाश देना होगा, लाइट देना होगा। तो ये जो है प्रकाशक कौन है, तो रामधन प्रकाशन। याद रहेगा दोस्तों कि इस प्रकाशन कौन है, लाइट दीजिएगा तो लाइट देने के बाद कौन दिखेगा, तो राम राम आप कीजिएगा। और वो क्या है, एक इनकम देता है यानी धन देता है, और ये क्या है, प्रकाश से हुआ। तो यानी कि एक पथिया डोंगल महुआ का प्रकाशक कौन है, तो रामधन प्रकाशन। ये टोटल क्वेश्चन मैं पूछूंगा दोस्तों, जितना भी अभी लिखवा रहा हूं या फिर जितना याद करवा रहा हूं। अब आइएगा प्रकाशन, ये हो गया प्रकाशक। अब प्रकाशन कब कब हुआ, तो 2 बार इसका प्रकाशन हुआ है दोस्तों। तो याद रखना है कि 2 बार कब कब हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले महुआ चुनिएगा तो नया नया चुनिएगा, जाइएगा तो नया नया, पुराना तो महुआ कोई चुनता नहीं है। तो नया नया, तो 90, नया नया क्या बन गया, 90। यानी कि पहला संस्करण जो हुआ एक पथिया डोंगल महुआ का कब हुआ, 1990 में। उसके बाद दोस्तों महुआ तो ऐसे नहीं चुराएगा, 5 अंगुली डालना होगा, ये 5 अंगुली डालना होगा। तो दोस्तों ये आपका जो है 5 हो जाएगा, क्या होगा, 5। यानी पहला प्रकाशन नावा नावा 90 यानी 1990, नावा नावा से 90, और 5 यानी कि 2005 पहला प्रकाशन हो गया 90 में, और दूसरा क्या हो गया 2005 में। याद रहेगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट।
भूमिका लेखन, भूमिका मतलब भूमि, जमीन। अब जमीन जो है दोस्तों, जमीन के लिए जो है, जमीन आप देखिएगा तो आप पे जमीन क्या करेगा, भूमि दया करेगा। आप कहिए क्यों, दया यदि नहीं करेगा और वहीं पर भूमि यदि फट जाए तो आप महुआ तो बीज नहीं पाइएगा, तो ये क्या करेगा, भूमि, तो भूमि आपको दया करेगा। क्या करेगा, दया। अच्छा, एक गाना याद रखिएगा, महुआ चुनते चुनते याद रखिएगा गाना, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, तो बटोही याद हो जाएगा। क्या होगा, बटोही। तो कहने का मतलब है दयानंद बटोही क्या है, भूमिका लेखक। जमीन को में भूमिका, भूमि क्या करेगा, दया करेगा, और बटोही कह दिए गाना, वो ले याद रखिएगा। दयानंद क्या, तो दयानंद बटोही, गाना याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। आइए नेक्स्ट, शीर्षक का अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने बताया एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया जो मतलब महुआ को चून के रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कहना कि मतलब ये है, ये जो लिखा गया है, इस कविता को लिखने का तात्पर्य ये है कि यहाँ वहाँ से चुनकर ली गई कविता, यानी जितना भी कविता है सबको लिया गया है। किस मतलब कौन सा राइटर का उठा लिया, कुछ राइटर का वहाँ से उठा लिया, सब राइटर जिसको अच्छा अच्छा लगा संतोष कुमार महतो को वहाँ से उठा करके इस पे रख दिया, और इसका शीर्षक रख दिया एक पथिया डोंगल महुआ। तो दोस्तों यहाँ वहाँ से चुनकर ली गई कविता होता है, किसका अर्थ, एक पथिया डोंगल महुआ का अर्थ। अब कविताओं की संख्या, तो दोस्तों ये है कविता, यहाँ पर कितना है, 47। याद के रहेगा, कैसे याद कीजिएगा, तो एक पथिया डोंगल महुआ, जब पथिया डोंगल महुआ रखिए तो ऐसे वैसे तो नहीं रखिएगा, सैत सैत के रखिएगा। कैसे कैसे रखिएगा, सैत के। अब सैत के क्या कर देना है, ताला लगा देना है। अब कहिएगा सर ये पथिया में कहाँ से ताला लगेगा, पुराना जमाना में होता था, आजकल तो होता नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों, पथिया में ताला नहीं होता है, हटा दीजिए। याद रखिए, एक पथिया मतलब कम से कम एक पथिया तो आप जमा कर लिए, उसके बाद ताली बजा दीजिएगा, ठीक है, ताली बजाएगी, याद हो जाएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ में क्या बोलता है, ताली बजाना है। 47, सैत के 40 यानी 47, कितना है, 47। एक पथिया डोंगल महुआ में कितना है कविताओं की संख्या, तो 47 याद रहेगा। सैत देना है, पूरा सैत देना है, और सैत के ताली बजा देना है, तो 47 हो गया। तो मिला जुला हम बात करेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ में कितने कविताएं हैं, तो 47 कविताएं। या याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं जिसकी तलाश थी उसका, मैं जिसका आपका इंतजार था उस पर आया हूं दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। अब है इसको याद करना है, हमने सब एक, आखिर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि हमने सब एक के लिखवैया कौन है। तो दोस्तों हम लोग सब एक कब होंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं, निवास करेंगे, कहीं पर रहेंगे, और क्या खाएंगे, पान खाएंगे। जब सब एक साथ रहेंगे तो क्या खाएंगे, पान खाएंगे। तो मिला जुला हो जाएगा। तो दोस्तों हम सब एक जो है, जब एक हो जाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कहीं एक जगह निवास करना, और क्या खाएंगे हम लोग, पान। तो याद रखिएगा, हम इन सब एक के लिखवैया कौन है, तो श्रीनिवास पारोरी। चलिए नेक्स्ट, आगू करब अपन देश। तो दोस्तों कोई भी आदमी आगू कब करना चाहेगा, जब वो कुंवारे है, यानी शादी विवाह नहीं किया हुआ है। शादी विवाह करेगा तो अपना ठिकाना नहीं रहेगा, तो आप देश को क्या आगे बढ़ाइएगा। तो यही है कि आगू करब अपन देश के लिखवैया कौन है, तो सुकुमार। चलिए, जय जवान जय किसान, मैंने पहले भी बताया था ये वीवीआई क्वेश्चन है, और एक पथिया डोंगल महुआ में भी ये है। तो जय जवान जय किसान के लिखवैया जो है महेश सर हैं, महेश गोलवार, ठीक है, जो कि 2013 वाले कैंडिडेट को जगाने काम किए थे। तो ये हो गया महेश गोलवार। जय जवान जय किसान के लिखवैया कौन है, महेश गोलवार। चलिए, आज एकाएक होठा, ठीक है, आज एकाएक होठा अकेले सिंगल का बात कर रहा है। गॉड इज वन, ठीक है, भगवान एक है। तो एकले की बात है कि आज एकाएक होठा, तो कौन है, एके झा, झारखंड का आदमी, और कोई को होगा एगो, तो एके झा वही कहेगा, क्या कहेगा, तो आज एकाएक होठा, सिंगल का बात कर रहा है, वो क्या होगा, एके झा दोस्तों, इसके लिखो यह। चलिए, तब हमें कभी ना आए, ठीक है, कहता है तब हम कभी नहीं है, जाओ हम कुछ नहीं है। तो ये कौन कहता है, झारखंड का आदमी, और कई गो रहेगा, एगो, क्या रहेगा, एगो। तब हमें कभी ना आए, एके झा। तो इसका जो है तब हमें कोई ना आए के लिखवैया भी है, तो कौन है, तो एके झा है। और तब हमें कभी ना आए, इसके लिखवैया भी कौन है, तो एके झा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं महुआ का भनिता। दोस्तों महुआ का भनिता आप खाए होंगे तो एकदम अलग टाइप का होता है, उसका जो है किसी से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब मजेदार होता है। तो अतुल होता है, क्या होता है, अतुल। तो याद रखिएगा कि महुआ का भनिता जब खाइएगा तो एकदम सबसे अलग है, इसको तुलना नहीं किया जा सकता है, अतुल।
चंद्र मुखर्जी, आपको चांद दिखने लगेगा, दीने को चांद दिखने लगेगा। तो अतुल चंद्र मुखर्जी क्या महुआ का भनीता है, ऐसे खाइएगा ना तो एकदम दीने में चांद दिखने लगेगा और उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। क्या हो गया, अतुल हो गया, महुआ का भनीता। रुसल भोला, अब देखिए भैया, रूस जाए, मान लीजिए रूसना मतलब होता है थोड़ा सा रूठ जाना। आपको रूसने उससे क्या फ़ायदा होगा, आज के रेट में रूसने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मान लीजिए किसी को मिला 10 किलो आम, आपको मिला 1 किलो आम, अब कहिएगा भैया कि हमको जो है 1-1 किलो मिला तो क्या 10 किलो दे देगा, नहीं देगा। तो आपको रूसने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको क्या करना होगा, संतोष करना होगा। क्या करना होगा, संतोष। तो कहने का मतलब है रूसल भोला के लिखवैया कौन है, तो हो गया संतोष कुमार महतो। कौन क्या हो गया, संतोष कुमार महतो। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, मेर आर मानुष। तो दोस्तों मेर तो आप जानते हो कि दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, तो इसमें याद रखिएगा शिव भगवान सबसे ऊपर कौन है, शिव भगवान। तो मेर आर मानुष का बात आएगा तो याद रखिएगा कि मेर आर मानुष के लिखवैया कौन है, शिव भगवान, शिवनाथ। और क्या है ये, प्रमाणिक, ठीक है। देशक जुवान, मैंने बताया था इसके पहले वाला वीडियो में कि देश के जवान यानी झारखंड को जवान का काम किया है, कौन कौन किया है, विनोद महतो। तो विनोद को जो है इसको याद रखना है, देशक जुवान के लिखवैया कौन है, विनोद कुमार। कौन है, विनोद कुमार, ठीक है। ढेसा ढेसी छोड़, देखिए अब मान लीजिए पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ आप गए होंगे, अब कहेगा तुम चढ़ो, कोई कहेगा तुम चढ़ो, कोई कहेगा तुम चढ़ो। अरे भैया वैसा मत करो, ढेसा ढेसी छोड़ तो कहाँ जाएंगे, पारसनाथ महतो में होता है ढेसा ढेसी। तुम चढ़ो, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो ढेसा ढेसी छोड़ के लिखवैया कौन है, तो पारसनाथ महतो। कौन है, पारसनाथ महतो। ढेसा ढेसी की बात आएगा, कौन आएगा, पारसनाथ महतो। दोस्तों आगे चलते हैं, छोट मगुर नागपुर, ठीक है। कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि छोटा ही है, छोटा है लेकिन क्या है, नागपुर है। आप कहिएगा ये तो छोटा मोटा है, ये है, तो कहेगा छोटा है लेकिन ये क्या है, नागपुर है। कौन कहेंगे, शिव भगवान। कौन कहेंगे, शिव भगवान कहेंगे। दोस्तों तो छोट मगुर के नागपुर के लिखवैया कौन है, शिवनंदन। और देखिए जब पूजा पाठ करेगा तो कौन करेंगे, पांडे करेंगे, तो ये हो जाएगा पांडे। तो जो है छोट मगुर नागपुर, छोट में है लेकिन क्या है, नागपुर है। कौन कह रहे हैं, पांडे कह रहे हैं। कौन, तो याद रखिएगा शिवनंदन पांडे। दोस्तों ऊ बिहान कखनो ले आवता है। देखिए कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में इंतजार करते हैं, पर्वत भी आपको इंतजार करते हैं जहाँ पर शंकर भगवान रहते हैं कि कोई आदमी आए। तो आएगा, कब आएगा, तो इंतजार वो सुबह से करते हैं। तो वो करते हैं कि वो कखन सुबह आवते, बिहान आवते। तो ये क्या होगा, कैलाश महतो। क्या होगा, कैलाश महतो। तो वही चीज़ है, वो बिहान कखने ले आवता है, बिहान कब से आएगा, तो वैसी स्थिति में होगा सुबह कब से आएगा, तो कौन कहता है, कैलाश महतो। वैसा उनका भी इच्छा होता है, तो हो गया कैलाश महतो। कैलाश पर्वत याद रखिएगा, कैलाश महतो पर्वत क्या ये रहता है कि कोई भी आदमी कब आएगा, सुबह में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वो बिहार कखनो ले आवता है के लिखवैया कौन है, कैलाश महतो। चलते हैं नेक्स्ट, रघुनंदन जीवन दिशा। तो दोस्तों रघुनंदन है, नहीं कहते हैं फिर चंदन लगाओ रघुनंदन। तो याद रखिएगा एसके, ठीक है, एसके याद रखिएगा दोस्तों, एसके महतो, ठीक है, एसके महतो याद रखिएगा दोस्तों इसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रघुनंदन, फ्री के रघुनंदन लगावे रघुनंदन, जैसे मैं बताया फ्री के चंदन लगाओ रघुनंदन। तो दोस्तों उसमें जो भी फ्री चीज़ मिलता है तो क्या सोचते रहेगा, सोचने की जरूरत तो नहीं है। तो सोचने, ऐसे याद रखिएगा, सोचने का जरूरत नहीं है, महतो को मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो फ्री के चंदन लगाओ रघुनंदन याद रखिएगा। और याद रखिए सोचने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सोचना, कैसे का, तो सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके महतो हो जाएगा। रघुनंदन क्या है, जीवन दिशा। कौन क्या आएगा, तो ये हो गया एसके महतो। आते हैं चासा। तो चासा मैंने बताया था दोस्तों, चासा में मैंने बताया था पहले जो है दोस्तों पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको गद्य संग्रह में कि चासा के लिखवैया हथ बंशीधर महतो, बंशीधर बंसी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चासा जो है कविता है जो कि एक पठिया डोंगल महुआ में रखा गया है, वो जो है कौन लिखे हैं, तो ये लिखे शांति भारत। कौन लिखे हैं, शांति भारत। कैसे याद रखिएगा, आप खेती बाड़ी यदि कीजिएगा तो आपके लिए जरूरी है शांति रहना, और नहीं तो खेती बाड़ी में रोज दिन लड़ाई होता है,
ठीक है, तो आपको क्या रहना होगा, शांति रहना होगा। क्या होगा, शांति। तो कहने का मतलब है कि चासा का जब आप काम कीजिएगा तो जरूरी होता है कि आपको शांति रहना। तो चासा का लिखवैया कौन है, शांति भारत। तो शांति भारत दोस्तों याद ऐसे रखिएगा कि ये एक पथिया डोंगल महुआ में जो लिया गया है, और ये जो है कौन लिखे हैं, तो शांति भारत लिखे हैं, जिसको जो है ये संतोष कुमार महतो ने एक पथिया डोंगल महुआ में रखा है दोस्तों। तो चासा का लिखवैया कौन है, तो शांति भारत। यदि पूछ देता है कि बताइए कि ये जो है एक पथिया डोंगल महुआ में जो चासा लिया गया है वो उसके लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा आपका शांति भारत। आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, कखन हतक भोर। तो दोस्तों मैंने पहले ही का वीडियो में बताया था, कखन हतक भोर, यानी आपको रात में ही आप सोच रहे हैं कि कब होगा भोर, कब होगा, तो एक दीपक जला देंगे। क्या कर देंगे, दीपक जला देंगे। तो याद रखिएगा प्रदीप कुमार, इसका पूरा नाम है दीपक। तो प्रदीप कुमार दीपक। कखन हतक भोर का लिखवैया कौन है, प्रदीप कुमार। ठीक है दोस्तों। छुनु मुनु नुनी हमार। तो दोस्तों मेरे गांव में जो बंशीधर महतो है, याद रखिएगा वो जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए याद रखिएगा छुनु मुनि नुनी हमार। तो ये जो है ये लिखवैया कौन है, बंसीलाल बंसीहत। कौन है, बंसीलाल बंसी। तो याद रखिएगा दोस्तों, छुनु मुनि नुनी हमार जो है बहुत बच्चा से प्यार करते थे, कौन करते थे, बंसीधर महतो। तो इसका लिखवैया कौन है, बंसीधर बंसी, यानी कि बंसीलाल बंसी। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट, राजनीतिक बैसाखी। तो राजनीतिक बात है, याद रखिएगा दोस्तों, मेरे गांव में एक है गिरधरिया। वो गिरधरिया बड़ा राजनीति करता है, बड़ा राजनीति करता है। कौन करता है, गिरधरिया। तो राजनीतिक बैसाखी का जो है लिखवैया कौन है, गिरधारी गोस्वामी है दोस्तों। याद रहेगा। अब चांदे देश दोस्तों, चांद को चंद्र भी बोला जाता है। तो चांदे के देश में याद रखिएगा चंद्र, और ये क्या होगा, फरीक होगा, झा। तो ये होगा फरीक चंद्र झा। तो याद रखिएगा चांद का क्या हो जाएगा, चांदे के देश में चंद्र लगा दीजिएगा। तो चांद को क्या बोला जाता है, चंद्र बोला जाता है हिंदी में। तो ये हो गया फरीक चंद्र झा, किसका, चांदे के देश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों अब है ढरनच। तो दोस्तों ढरनच जो है एकदम, ढरनच पूरा नाच नाचेगा। कौन नाचेगा, जो शादी ब्याह नहीं करेगा वो शादी ब्याह करेगा तो नाचेगा जी। तो ढरनच के लिखवैया कौन है, सुकुमार, जो शादी ब्याह नहीं किया है, जो कुंवारे है। चलिए भीख दुईटी दिहा। तो दोस्तों भीख आज के जमाने में कौन मांगता है, जो प्यार हो गया, जो प्यार हो गया वो कुछ कर सकता है। तो दोस्तों ये हो, याद रखिएगा, प्यारे हुसैन प्यारे। ठीक है, प्यारे हुसैन प्यारे। क्या होगा, भीख दुईटू दिहा, और नहीं तो कोई भीख नहीं मांगेगा। चलिए नेक्स्ट, घूस, नेताजी और जवान। तीन जो है यहाँ पे अलग अलग जो है एक्सरसाइज है, घूस, नेताजी और जवान, अलग अलग पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों चाहे तो अब घूस का बात है, या फिर क्या है नेता बनेगा, या फिर जवान अपने आप को समझेगा, तो कौन पिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, गांजा पीने वाला सोचता है। घूस लेने आज कौन लेता है, गांजा पीने वाला। फंस जाइएगा दिक्कत हो जाएगा, तो गांजा पीने वाला। फिर याद रखिएगा नेताजी, नेताज कौन कौन बनता है, तो गांजा पीने वाला बनता है। नहीं तो दोस्तों गड़बड़ है आज भी। ठीक है, जवान, जवान अपने आप को कौन समझता है, तो समझता वो है जो कि गांजा पीता है। तो गांजा याद रखिएगा, गजाधर महतो प्रभाकर। याद रहेगा दोस्तों। कौन कौन, घूस, नेताजी और जवान, तीन जो है पाठ का लेखक एक एक है, कौन है, गजाधर महतो प्रभाकर। आते हैं कोयला अचार। इसको याद रखिएगा दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं क्या, सचिन तेंदुलकर आप बताइए क्या कोयला से खाना बनाए होंगे, कभी नहीं बनाए होंगे। अच्छा चावल तो भी खाए नहीं होंगे, हम लोग तो चावल भी खा लेते हैं जब कभी कभी भूख लग जाता है तो, लेकिन वो कभी चावल भी नहीं खाए होंगे। क्या खाते हैं, वो भात खाते हैं। तो याद रखिएगा जब बात आएगा कोयला अचार, तो कोयला अचार का बात आगे रखिएगा सचिन तेंदुलकर। क्या रखिएगा, सचिन तेंदुलकर। तो ये हो जाएगा कोयला अचार के लिखो कौन है, तो सचिन कुमार महतो। चलते हैं नेक्स्ट, झारे की माटी। तो दोस्तों माटी झाड़ रहे हैं, से मिट्टी है, मिट्टी झड़ रहा है। तो यहाँ मिट्टी जो झड़ेगा दोस्तों, तो ये मोशन हो जाएगा। क्या होगा, मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। क्या होता है, गति। जब ये मिट्टी है झाड़िएगा तो क्या होगा, गति हो जाएगा। तो याद रखिएगा झारे की माटी के लिखवैया कौन है, तो गति। याद रखिएगा गतिलाल राजहंस।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट, शोषित माने ढेव। तो दोस्तों जब आप आदमी आपको शोषित करे, चाहे गांव में है, देश की या फिर राज्य कहीं भी आप हैं और आप शोषित हो रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो एक सत्यनारायण पूजा करा दीजिए, ठीक हो जाइएगा। जब शोषित हैं तो क्या कर दीजिए कि आप सत्यनारायण पूजा करा दीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो यानी कि शोषित माने के ढेव का जो लिखवैया हाथ, सत्यनारायण पूजा करा दीजिए, यानी कि सत्यनारायण प्रसाद हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एगो गोरखिया माने एक गुमायर। तो गोरखिया जो गोरखी करता है, जिसे कहने का मतलब है जो बैल चराता है ना, या बकरी चराता है, उसको क्या बोलते हैं, गोरखिया। तो गोरखिया लोग क्या करता है कि कोई भी चीज़ फटकते चलता है, इधर उधर उधर इधर फटकते चलता है। गोरखिया लोग क्या करता है, फटकते चलता है। तो याद रखिएगा, जब गोरखिया का सवाल आएगा कि एगो गोरखिया माने गुमायर, तो याद रखिएगा फटना फटकना, क्या याद रखिएगा, फटकना। तो फटीक चंद्र झा याद रहेगा कब, जब गोरखिया का बात आएगा। तो एगो गोरखिया माने गुमायर। चलिए आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, दुखे सूर्य सुखे हंसी। कहता है दुख के समय में सुख का हंसी कौन करता है, जो मेरे गांव के हैं, माय डियर आदमी थे, और वो कौन है, बंसीधर महतो। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंसीलाल बंसी, ठीक है। दुख के समय में भी वो क्या करते थे, खुश रहते थे। कौन रहते थे, बंसीधर महतो, यानी याद रखिएगा बंसीलाल बंसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, व्यंग कविता। तो दोस्तों मान लीजिए हम लोग कविता है कि सिंपल हम लोग समझते हैं, लेकिन व्यंग में बात करें तो हम लोग को समझ नहीं आता है। तो कौन समझ सकता है ऐसा व्यंग वाला, तो राम भगवान। कौन समझ सकता है, राम भगवान। तो याद रखिएगा व्यंग कविता की बात आएगा तो राम भगवान, और किसके साथ, विश्वकर्मा से के साथ। तो राम शरण विश्वकर्मा, क्या होगा, राम शरण विश्वकर्मा, किसके लिखवैया, व्यंग कविता के, ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब है पाँख। पाँख जैसे कोई रस्सी है, रस्सी में पाँख लगा दिए, पूरा पाँख लगा दिए। तो पाँख जब लगा देंगे दोस्तों, तो रस्सी में जो पाँख लगेगा तो छोड़ दीजिएगा तो वो गति बन जाएगा। यानी वो जिस तरह से रस्सी है इसको छोड़ दीजिएगा तो ये फिर से ये शेप लेना जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये गति हो जाएगा। क्या होगा, गति। तो जब भी पाँख का बात आएगा, पाँख का, तो छोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, गति में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि पाँख के लिखोइया कौन है, तो गति याद रखिएगा, गतिलाल राजहंस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं, पाँख हो गया, आर नाय पूछा हमर हाल। तो दोस्तों यहाँ पर बात ऐसा है कि हाल पूछने की बात आएगा कि अब हम मेरा हाल मत पूछो, हम बेहाल हैं। तो दोस्तों जिसका हाल खराब है तो उसके लिए सेवा करो, वो ठीक हो जाएगा। तो जिसका हाल गड़बड़ है उसको क्या करना होगा, सेवा करना होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, आर नाय पूछा हमर हाल। जब ऐसा बेचारा कह रहा है तो उसका क्या जरूरत है, उसको सेवा करने की जरूरत है। यानी कि इसका जो होगा सेवा लाल महतो, सेवा करना होगा। जिसका हालत खराब है तो उसके लिए क्या होगा, सेवालाल महतो होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तोय लुचा के हम लुचा, ठीक है। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, एकदम सांप मिल गया एकदम, और कहेगा तोय लुचा के हम लुचा, तुम कहाँ इधर आ गया। तो दोस्तों याद रखिएगा नाग सांप। क्या याद रखिएगा, नाग सांप। तोय लुचा के हम लुचा, तो कौन होगा, नाग सांप। तो याद रखिएगा दोस्तों, तोय लुचा के हम लुचा के लिखोइया कौन हाथ, नागेश्वर महतो, नाग सांप, ठीक है। चलिए अभी आपकी बारी आएगी, ध्यान दीजिए। सुने तोय, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आप कहेगा कि भगवान को दर्शन करने के लिए आए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। अब आप पूजा किए 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा या 10 दिन से पूजा किए, चल दिए, तो आप कहिएगा नहीं भगवान उगवान कुछ हो रहा है। तो आप कहेगा जगन्नाथ बताए सुन तो आए, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, सुने तो कौन कहेगा, जगन्नाथ महती का महतो, यानी कि जगन्नाथ मंदिर से आवाज आएगा तो ये हो जाएगा कौन, जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ याद रहेगा दोस्तों, सुन तो कौन बुलाएगा, जगन्नाथ मंदिर यानी जगन्नाथ महतो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, जनकपुर एक न्योता। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्योता, जैसे अभी बिहार शादी का सीजन चल रहा है, आपका एकदम गांव में ही बहुत सारा न्योता आया होगा। अब किसी का जो आया न्योता, यानी कि कार्ड आया, कहाँ से आया, जनकपुर से, बहुत दूर से। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका बहुत आदमी के बगल में कार्ड आ गया, अब ये बेचारा का क्या है, जनकपुर से आया है। चलो भैया कोई तो कोई दिया, तो आदमी क्या करेगा, संतोष करेगा कि उतना दूर से दिया है फिर भी जाएंगे। क्यों, क्योंकि संतोष कर रहा है, बगल में नहीं दे रहा है न्योता, लेकिन जो है कहाँ से दे रहा है, जनकपुर से, लेकिन जाने के लिए तैयार है। बेचारा में क्या है, संतोष है। तो जनकपुर एक न्योता के जो लिखवैया कौन हाथ, संतोष। तो क्या होगा, संतोष कुमार महतो दोस्तों। अब दे है सहानुभूति से बड़ो संपत्ति। देखो भाई,
मान लीजिए संपत्ति आपका नहीं है, संपत्ति है ये नहीं है, तो नहीं सुने हैं कि जो होता है संतोषम परम सुखम। मान लीजिए आपका संपत्ति है ये नहीं, तो क्या कीजिएगा, संतोष न कीजिएगा। वही चीज कह रहा है कि सहानुभूति से बड़ो संपत्ति। याद रखिएगा कि संपत्ति से बड़ा सहानुभूति, यहाँ पर हम उल्टा समझा रहे हैं कि सहानुभूति जो है कहा जाता है सिंपैथी इज ग्रेटर दैन क्या, गोल्ड, मतलब कि सोना से भी जो है सिंपैथी बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है सहानुभूति की बात आएगा तो सहानुभूति यदि कोई दे रहा है, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है, आपका संपत्ति नहीं है और कोई सिंपैथी दे रहा है, सहानुभूति दे रहा है, इसका मतलब आपको क्या होगा, कुछ तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा। क्या मिलेगा, संतोष। तो सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा संतोष कुमार महतो। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। अब सोचा उपाय, देखो दोस्तों हम बोल रहे थे दिनसरवा का, तो दिनसरवा जो है उल्टा पुल्टा काम करता है, तो ये जो है सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उपाय। कौन, दिनसरवा यानी कि दिनेश कुमार दिनमणि, ये बहुत माय डियर आदमी है दोस्तों। धीक रे जीवन, तो दोस्तों धीक रे जीवन, जैसे आप लाइफ में एकदम पूरा ये हो गए, अब आपको लास्ट में समझ में, अरे ऐसे हुआ था, ऐसे करते तो ऐसे हो जाते, तो ऐसे करते तो ऐसे हो जाते, तो आपका लास्ट टाइम आ गया, तो आप सोच रहे हैं, तो आपका अकल आ गया। क्या आ गया, अकल। तो धीकरे जीवन मतलब मेरा लाइफ खत्म हो गया, अब हम सोच रहे हैं, तो धीकरे जीवन के लिखवैया कौन है, अकलू महतो। कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अकलू महतो नहीं, अकलू राम महतो, राम भगवान आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जीवन बर्बाद खत्म होने के बाद उसको याद आया, क्या, धीकरे जीवन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। घर एक फूट, आप बताइए दोस्तों, घर में फूट कौन डाल देता है, घर घर में लड़ा कौन देता है, तो चाहे तो पर आदमी, पर मतलब दूसरा आदमी, या फिर प्रजा। राजा आपको के पास टाइम कहाँ है कि आपको लड़ाते चलेगा, प्रजा के पास का टाइम है, कहानी इधर का उधर कर देगा और आपको क्या कर देगा, लड़ा देगा। कहने का मतलब है कि यदि घर में फूट कोई डालता है तो कौन डालता है, पर। कौन, पर। और कौन, प्रजा, राजा नहीं, कौन, प्रजा। तो घर का जो फूट डालने वाला होता है वो याद रखिएगा परितोष कुमार प्रजापति। याद रहेगा दोस्तों, परितोष कुमार प्रजापति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन भाषा। तो दोस्तों आपन भाषा, कहीं भी चलेंगे हम दूसरा नहीं सुनेंगे, हर जगह खोटा बोलेंगे, चाहे इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, इंग्लैंड में रहेंगे, क्या बोलेंगे, खोटा भाषा बोलेंगे। तो आपन भाषा हम कहीं बोल सकते हैं, तो ऐसा कर सकता है, तो वो पूरे विश्व में बोलेंगे। और कौन ऐसा कर सकता है, राजा कर सकता है। कौन कर सकता है, राजा कर सकता है कि अपना भाषा कहीं भी बोल सकता है, क्योंकि राजा को कोई बोल नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, और कहाँ का राजा, पूरा विश्व का राजा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अपन भाषा के लिखवैया कौन है, पूरा विश्व का क्या, राजा। तो विश्वनाथ दशौंधी राज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन भाषा के बाद होता है खोटा भाषा। आप लोग बताइए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि खोटा जो भाषा है, खोटा भाषा भी उसी प्रकार से है। खोटा भाषा जो है तो कौन हर जगह बोल सकता है, तो विश्व में, पूरा विश्व में बोल सकता है। और कौन बोलेगा, तो राजा ही बोलेगा। तो विश्वनाथ दशौंधी राज। जहां तो खोटा भाषा के बात आएगा या अपन भाषा के बात आएगा, कौन आएगा, विश्वनाथ दशौंधी राज। धानिक बरद, ठीक है। अब धान का जो बरद है, बरद ये भी है, चूरा धान का बात करेंगे, धान सबसे ज्यादा किसमें होता है, राजा के पास होता है। और किसका, पूरा विश्व का राजा, तो हो जाएगा विश्वनाथ दशौंधी राज। यदि धान का बात आ गया और उसमें भी धान का बरद का बात है, बरद, तो वैसी स्थिति में हो जाएगा विश्वनाथ दशौंधी राज। 3, हाँ, तनि सुन रे मानुष। हम बताए थे कि जो विश्व का जो है, विश्व का नाथ है और राजा है, वो कहेगा ए तनि सुन रे मानुष। ठीक है, तो तनि सुन रे मानुष जो बोलेगा वो हो जाएगा आपका, मनुष्य को बुला रहा है, तो कौन बुलाएगा, तो राजा बुलाएगा। किसका राजा, पूरा विश्व का, तो विश्वनाथ दशौंधी राज। अब गुलाब और परास, देखिए हम लोग को तो कांटा भी नहीं मिलता है, फूल किसको मिलता है, जो राजा होता है। कौन सा राजा, पूरा विश्व का। तो गुलाब आर जो है, गुलाब आर क्या, परास, गुलाब फूल क्या है, परास फूल, इस सब का जो बात आएगा वो कौन करेगा, पूरा विश्व का क्या होगा, वो राजा। उसी पास टाइम है जी, फूल खोजते चलेगा, हम लोग पास तो कांटो नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट, पाथर। अब इसको पाथर याद नहीं मत रखिएगा, याद रखिएगा पैंथर। पैंथर नहीं होता है, ये सांप होता है, बड़ा बड़ा सांप। बहुत आदमी क्या होता है, पैसा वाला आदमी रखता है घर में, तो कौन रख सकता है, जो राजा होगा। किसका राजा, पूरा विश्व का, विश्व का राजा होगा, क्या रखेगा, पैंथर। पैंथर को से क्या बन गया, पाथर। ठीक है, तो ये जो हो गया पाथर, याद रखिएगा पैंथर कह के, ये होगा विश्वनाथ दशौंधी राज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एखन बाची रहा भेलो दाय, ठीक है, कहता है ये बचे रहिए आप भेलो दाय। देखिए दोस्तों, कोई वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, आपका महत्व नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको संतोष करना होगा। और संतोष करके आदमी कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा एखन बाची रहा, अभी बचो और हमको क्या करो, वैल्यू दो। तो ये कौन करेगा, अपना संतोष करके बोल रहा है, एखन बाची रहा भेलो दाय। तो ये कौन कहेगा, संतोष कुमार महतो, यानी संतोष करना होगा। ठीक है दोस्तों, काहे देले हमरा विदाई। तो दोस्तों, कौन आदमी विदाई तो कोई देना नहीं चाहता है, तो मिर्दहा आदमी देगा। कौन आदमी, सही आदमी नहीं देगा, मिर्दहा। कौन देगा, मिर्दहा, याद रखिएगा, मिर्दहा। तो मोहम्मद नईमुद्दीन क्या है, मोहम्मद नईमुद्दीन मिर्दहा, यही क्या करेगा आपको, यही आपको विदाई देगा। नहीं तो हम लोग तो देते जल्दी नहीं है, हम लोग मेहमान आ जाते कहते हैं नहीं घरे में रहो, घरे में रहो, भले चल जाता है। तो ये जो है विदाई कौन देगा, मिर्दहा, याद रखिएगा, क्या रखिएगा, मिर्दहा। कौन, मोहम्मद नईमुद्दीन मिर्दहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, झारखंड है कर्णधार। अच्छा, कर्णधार को कर्णधार कहा जाता है, ठीक है। तो कर्णधार किसको याद रखिएगा, याद देखो दोस्तों, आपको कर्णधार कब कहा जाएगा, कि झारखंड का कर्णधार है, पूरा भारत का कर्णधार है। तो कर्णधार मतलब पैसा रहेगा तब है ना, पैसे वाला आदमी कर्णधार कहा जाता है। नहीं तो आजकल किसी को कुछ नहीं कहा जाता है। नहीं सुने, पैसा बोल रहा है तो पैसा है तब आपको सब कहेगा। तो यही कह रहा है कि बताओ झारखंड कर्णधार के लिखोइया कौन है, तो जगह पास पैसा है, पैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी। तो याद रखिएगा मनीष, क्या रखिएगा, मनीष कुमार। तो झारखंड कर्णधार आप कब कहिएगा, जब आपके पास मनी रहेगा, तो मनीष कुमार हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आपन घर ही आपन नाय, ठीक है, कहता है अपना घर में अपने ही को वैल्यू नहीं दे रहा है, अपन घर ही, ठीक है, आपन घर ही आपन नाय, अपना घर में ही अपना नहीं चल रहा है, तो कहाँ कौन वैल्यू देगा। तो ये संतोष कर करके बोल रहे बेचारा कि आपन घर आपन नाय, तो ये क्या है, संतोष है। चलिए नेक्स्ट, बारेकदार। दोस्तों बारेकदार, अब बोर बाबू याद रखिए दोस्तों, बोर बाबू जो है ना, बोर बाबू जो है शादी हो रहा है, बोर बाबू बनल है, तो उसको क्या एकदम जितना मन करेगा उतना सोच सकता है कि हमको रसगुल्ला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो इनफाइनाइट सोच सकता है, क्या सोचता है, इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। तो जो दोस्तों याद रखिएगा, बारेकदार के जो लिखवैया हाथ, याद रखिएगा, आनंद व्यास महतो। क्या होगा, अनंत व्यास महतो, यानी कि उसका सोचने का तरीका क्या होगा, अनंत होगा। जो बोर बाबू होगा वो अनंत होगा। तो याद रखिएगा, बारेकदार, इसका लिखवैया कौन हाथ, आनंद महतो, व्यास महतो। दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया, एक पथिया डोंगल में हुआ। अब बारी है आपकी, आपको जवाब देना है कि आपने क्या सीखा। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं बताया था टोटल का जवाब आप दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, एक पथिया डोंगल में हुआ, ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया कौन हाथ, बताइए जल्दी। तो दोस्तों आपको पता है, एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया, एक पथिया आप चुनिएगा तो क्या करना होगा, तो आपको संतोष करना होगा, यानी संतोष कुमार महतो इकर लिखवैया हाथ कौन है, संतोष कुमार महतो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा आप। सेकेंड नंबर है कि एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक, ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक कौन है, प्रकाश है ना। प्रकाश हम बोले थे कि प्रकाश जो है तो क्या होगा कि सबसे पहले सुबह होगा, तो प्रकाश दिखाइएगा। तो बताइए कौन होगा इसका प्रकाशक, प्रकाश। तो सबसे पहले राम राम करके मिलता है, तो राम, और उसमें क्या दिखता है, धन दिखता है। क्या दिखता है, धन। तो इसका जो लिखवैया है रामधन प्रकाशक हो गएगा। क्या होगा, रामधन प्रकाशक, ठीक है। सुबह सुबह राम राम, उसके बाद धन है, क्या है, महुआ, और प्रकाश तो आपको मिल ही रहा है। तो इसका जो होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ के पहला प्रकाशन कब हुआ था, बताइए। मैं बता चुका हूं, एक पथिया डोंगल महुआ के पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो दोस्तों पहला मैं बताया था कि सबसे पहले जाइएगा और कैसे कैसे महुआ चुनिएगा, नया नया, कितना नया नया, नावा, यानी 1990, नावा से 90, तो 1990 ये क्या है, पहला प्रकाशक था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बताइए, एक पथिया डोंगल महुआ के दूसरा प्रकाशन का बताइए कब हुआ था। तो दोस्तों एक पथिया का डोंगल महुआ का दूसरा जो प्रकाशन था वो कब हुआ था, तो मैं बताया कि पहला तो नवा और दूसरी दास क्या, 5 अंगुली से। और 5 अंगुली याद नहीं रखिएगा तो मेरा हाथ याद रखिएगा कि दूसरा प्रकाशन मेरा हाथ था। तो क्या है, 5 अंगुली, या क्या होगा 5, क्या 2005 एक पथिया डोंगल महुआ का दूसरा प्रकाशन
हो जाएगा 2005 ईस्वी में। चलिए आपको याद है दोस्तों, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट, एक पथिया डोंगल महुआ कर भूमिका लेखक। भूमि जमीन, तो जमीन के लिए मैं बताया था, याद रखिएगा। चलिए आप बताइए, ध्यान तो सब में है, तो मैं याद बोला था आपको, याद रखिएगा। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो याद रखिएगा क्या, बटोहिया याद रखिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, जमीन आपसे क्या कर रहा है, दया कर रहा है, तब तो आपको महुआ मिल रहा है। तो ये हो गया दया। ध्यान क्या, सरस्वती नहीं, बटोही। एक दिशा में लेके, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, याद रखिएगा गाना, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक पथिया डोंगल महुआ के कितना कविता है, बताओ। एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता है, तो मैं बताया था दोस्तों, बताओ। 37 है, 47, 57, 67, तो बताए थे। सहित देना है, महुआ क्या कर देना है, सहित देना है, और क्या बजाना है, ताली बजा देना है। तो 47, सहित के 40, तो क्या हो गया, 47 हो गया। चलिए जवाब आप दे रहे होंगे, हमको पता है बिल्कुल। चलिए अब बताइए, हमनी सब एक लिखोइया कौन हाथ, हमनी सब के लिखोइया कौन हाथ, तो हम लोग सब एक हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये निवास करना होगा। क्या करना होगा आपको, निवास करना होगा। क्या खाना होगा, पान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए का नंबर, क्या होगा, का, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि श्रीनिवास पानोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास पानोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब है, आगू करब अपन देश, बताइए दोस्तों, कौन आगे अपने देश को आगे कर सकता है, बताइए दिमाग लगा करके। तो दोस्तों आगे कर सकता है और कौन कर सकता है, जो कुंवार है, शादी बुआ नहीं किया है, वही क्या कर सकता है, आगे कर सकता है। तो ये जो है घ इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जय जवान जय किसान, बताइए। इसके पहले वाला चैप्टर में भी मैंने पहला जो वीडियो बनाया था खोटा का, तो उसमें भी बताया था जय जवान जय किसान के लिखोइया कौन हाथ, तो महेश जी, महेश सर क्या किए थे, 2013 को जगाने काम किए हैं। अभी प्राइमरी से लेकर 10+2 तक जो भी केस हो रहा है उसको मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो में दिक्कत है, यही के कोर्ट लड़ने काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, महेश गोलवार। तो जय जवान जय किसान के लिखोइया कौन हाथ, महेश गोलवार है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज एकाएक होठा, बताइए दोस्तों, आज एकाएक होठा सिंगल आदमी की बात कर रहा है। तो क्या बताए थे, आज एकाएक होठा, तो ये जो है सिंगल आदमी कह रहा है अकेले कि आज एकाएक होठा, अकेले हम देख लेंगे। कौन, एकेगो, कौन, झारखंड का आदमी। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तबे हमें कभी ना आए, ठीक है, कहता है तब हम कभी नहीं है, कौन कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, और कौन, झारखंड का आदमी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एके झा। क्या होगा, एके झा, एक आदमी, कौन, झारखंड का। ऑप्शन क्या होगा, घ हो जाएगा आंसर। चलिए 6 नंबर बताइए, महुआ भनिता, मैं बताया था दोस्तों, महुआ का जो भनिता होता है उसका किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, यानी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। किसका, महुआ के भनिता को अतुल है, यानी कि तुलना नहीं किया जा सकता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, महुआ के भनिता के जो लिखवैया हाथ वो क्या होगा, अतुल चंद्र मुखर्जी। चूंकि महुआ का भनिता का कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं किसी से, कि कितना मजा आता है उसको खाने से। चलिए रूसल भोला, ठीक है, आप रूस गए, रूसने से आपको कोई फायदा नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, बताइए क्या करना होगा, संतोष करना होगा। क्या करना होगा, संतोष, यानी कि रूसल भोला के लिखोइया कौन है, संतोष कुमार महतो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मेढ़ आर मानुष, ठीक है, मेढ़ आर मानुष जो बताए थे, दुर्गा पूजा जो है, काली पूजा, सरस्वती पूजा, मेढ़ आता है ना, तो मेढ़ आर मानुष को बात है, कौन भगवान, तो सबसे बड़ा मेढ़ आर मानुष में, मेढ़ में बनाया जाता है, किसका, कौन सा भगवान बनाया जाता है सबसे बड़ा, तो बनता है शिव भगवान। तो जगह शिवनाथ परमाने, क्या, मेढ़ आर मानुष। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब देशक जुआन, मैं बताया था दोस्तों, जो विनोद बिहारी हैं, कहाँ के, गिरिडीह के, वो जो है बेचारा क्या करते हैं, एकदम देश के जवान के प्रति वो डेडिकेट है। तो देशक जुआन के लिखोइया कौन हाथ, विनोद कुमार। मैंने पहला भी वीडियो में बताया था इसके विषय में। देश दोस्तों ढेसा ढेसी छोड़, मैं आपको बता दूं कि जब पार्श्वनाथ पहाड़ जाइएगा तो कहेगा हम चढ़ेंगे नहीं, तो हम नहीं चढ़ेंगे, तो ऐसा ढेसा ढेसी नहीं करना है। तो किसका ढेसा ढेसी छोड़ का लिखोइया कौन है, तो पार्श्वनाथ महतो। याद रखिएगा दोस्तों, पार्श्वनाथ महतो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, छोट मगुर छोटा नागपुर। ठीक है, देखिए आपको जो है कौन कहेगा कि छोटा ही है, लेकिन ये क्या है, छोटा नागपुर है, भगवान ने दिया है। कौन भगवान दिए है, तो शिव भगवान दिए हैं। छोट है लेकिन क्या है वो, छोटा नागपुर। और यहाँ पर कौन करता है, तो पूजा किया जाता है। ठीक है, किसको, झारखंड को। तो छोट मगुर छोटा नागपुर, एक लिखोइया कौन हाथ, शिवनंदन पांडे। याद रखिएगा दोस्तों, ये 11 का नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, ए बिहान कखनो ले आता है, कौन उम्मीद कर रहा है, बताइए। कैलाश पर्वत, कैलाश पहाड़ आपसे उम्मीद कर रहा है कि ये कखनो ले आता है, बिहान कखनो ले आता है, उसका इंतजार कर रहे हैं कैलाश पहाड़। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, कैलाश महतो। क्या हो जाएगा इसका राइटर दोस्तों, कैलाश महतो। कैलाश महतो किसमें है, ख नंबर में है, यानी 12 का जो आंसर होगा वो ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए 13, रघुनंदन एक जीवन दिशा। दोस्तों मैं बताया था कि रघुनंदन, ठीक है, रघुनंदन लगाओ रघुनंदन, ठीक है, फिर चंदन लगाओ रघुनंदन। तो दोस्तों ऐसा जो करने वाला कौन करेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, तो मैं बताया था फ्री के चंदन लगावे रघुनंदन। तो दोस्तों जब फ्री चीज मिल जाएगा तो सोचने का, क्या याद रखिएगा, सोचने का कोई जरूरत नहीं है, सोचने का, इसके सोचने की जरूरत है। आपको फ्री में कोई चीज मिल जाएगा तो सोचने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। तो जान लीजिए, फ्री के चंदन लगावे रघुनंदन, सोचने की जरूरत नहीं है, यानी इसके महत्व हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ग, 13 का हो जाएगा ग। आते हैं दोस्तों 14, चासा। मैं बताया था गद्य पद संग्रह में बताया था कि चासा के लिखवैया बंशीधर बंसी है, लेकिन यहाँ पर कविता का बात है, पद का भाग का बात है। किसका बात है, तो एक पथिया डोंगर महुआ में जो लिया गया है, चासा जो खेती बाड़ी है उसका जो लिखवैया हद। बताइए दोस्तों, मैं कहा जब खेती बाड़ी कीजिएगा तो आपको जरूरी है कि एक संतोष करना होगा, और नहीं तो आदमी जो है आपका खेती के पीछे लगा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि शांति रहना होगा। क्या करना होगा, शांति रहना होगा दोस्तों, शांत रहना होगा। आप खेती बाड़ी करते हो, शांत रहना होगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा तो आपका खेतवे लूट लेगा आदमी। ठीक है, तो दोस्तों चासा के लिखोइया कौन हाथ, शांति भारत हो जाएगा दोस्तों, शांति रहना होगा आपको। कखन हो तक भोर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कब होगा भोर, कब होगा भोर, रात में कह रहे हैं कब होगा भोर, तो आपको दीपक जला देंगे। क्या जला देंगे, दीपक। तो दोस्तों प्रदीप कुमार दीपक, क्या होगा, प्रदीप कुमार दीपक, यानी कखन हो तक भोर के लिखोइया कौन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार दीपक। और प्रदीप कुमार दीपक का ऑप्शन किसमें है, ख में, यानी कि 15 का ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं 16 क्या है, छुनु मुनु नूनी हमर। तो छुनु मुनि नूनी हमर बताया था कि मेरे गांव के जो है बंशीधर महतो बहुत बच्चों से प्यार करते थे, और दोस्तों उसी को छुनु मुनि नूनी हमर हो गया, और ये हो गया कौन हो गया, तो बंसी लाल बंसी। क्या होगा, बंसी लाल बंसी, इसका क जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बंसी लाल बंसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बताइए दोस्तों, राजनेता की बैसाखी, ठीक है, राजनेता का जो काम करेगा वो कौन काम करेगा दोस्तों, तो दोस्तों गिर यहां पर है, मैं बताया था आपको कि मेरे गांव का गिरधरिया है, वो जो है राजनेता बनता है, अपने आप का राजनेता है। तो कहने का मतलब है राजनेता बैसाखी के लिखवैया कौन है, तो गिरिधारी गोस्वामी, यानी कि 17 का ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए दोस्तों, बिना टीक लगाए आपको बताना है, चांदे के देश, ठीक है, चांद का देश का बात चल रहा है, तो बताइए कौन लिखवैया हाथ, बताइए। तो मैं बताया था आपको दोस्तों कि चांदे के देश, चांद को जो है क्या बोला जाता है, चंद्र भी बोला जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा चंद्र। तो फटीक चंद्र झा, चांदे के देश के लिखवैया कौन है, फटीक चंद्र झा। चलिए ढर नाच। अब बताइए भाई, नाचेगा कौन, कौन नाचेगा, जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है, यानी कि सुकुमार। 19 का क्या हो जाएगा आंसर, ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बताइए भीख दुईटी दिहा। बताइए कौन भीख मांगेगा, बताइए तो, ये चारों बताइए कौन मांगेगा भीख। तो दोस्तों जिसको प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा वो कुछ कर सकता है, लव इज ब्लाइंड, आप सुने होंगे। तो प्यारे हुसैन प्यारे का हो जाएगा, इसका राइटर होगा भीख दुईटी दिहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, घूस
घूस मांगेगा। कौन मांगेगा? आज के दिन में घूस लीजिएगा तो फंस जाइएगा। जैसे आप देखिए जेएससी में घूस लेने वाला फंस गया, जेपीएससी में भी फंस गया। घूस लेने वाला नेताजी बनिएगा, जवान बनिएगा। तो दोस्तों ऐसा कौन करता है? जो गांजा पीता है, गंजड़ी है, चूंकि लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गजाधर महतो प्रभाकर इसका राइटर हो जाएगा। किसका? 21 का ख नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 22 कोयला 4 मैं बताया था। कोयला 4 बताइए इंडिया में कौन आदमी जो है कोयला 4 नहीं जानता है? तो सचिन तेंदुलकर। याद रखिए दोस्तों, वो कोयला के विषय में नहीं जानते होंगे, खाना कैसे बनता है, और चावल भी आज तक नहीं खाए होंगे। तो याद रखिएगा कि कोयला 4 के लिखवैया कौन है? सचिन कुमार महतो। चलिए दोस्तों, झारक माटी मैं बताया था, जब मिट्टी को झाड़िएगा तो एक गति आ जाएगा, गति आ जाएगा मिट्टी में, यानी मोशन बन जाएगा। तो गति याद रखिएगा, गति लाल हंसराज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, शोषित माने ढेव। शोषित माने ढेव। यदि आप शोषित हो गए हैं, गांव से शोषित हैं, देश से शोषित है, राज्य से शोषित है, तो दोस्तों आप ज्यादा शोषित हो गए, सत्यनारायण पूजा करा दीजिए। क्या करा दीजिए? सत्यनारायण पूजा। सत्यनारायण प्रसाद आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए आप लोग। 25 एगो गोरखिया माने गुमार। गोरखिया काम क्या होता है? फटकते चलेगा। क्या करते चलेगा? फटकते चलेगा। तो होगा फटीचंद्र झा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। 26 नंबर, दुखे सूरे सुखे घासी। दुख में भी कौन हंसता है? तो दोस्तों मैं बताया था कि मेरे गांव का आदमी जो थे दुख में भी हंसते थे, और वो कौन थे? बंसीलाल महतो। तो हो गया बंसीलाल बंसी। 27 व्यंग कविता। दोस्तों कविता जनरल हो, सिंपल हो तो सबको समझ में आती है, लेकिन व्यंग करके हो दिया रहे कविता तो व्यंग को समझ सकता है राम शरण विश्वकर्मा, राम भगवान तो ही समझ सकते हैं। और रही व्यंग बातों को हमको समझ में आएगा, और विश्वकर्मा भगवान भी समझ सकते हैं। तो व्यंग बातों को समझने में किसकी जरूरत पड़ेगी? राम भगवान विश्वकर्मा का। तो राम शरण विश्वकर्मा क्या हो जाएगा? व्यंग कविता के जो रचयिता है, यानी कि इसको जो है लिखवैया हत। पाक, जब कोई जो है पाक लग गया, रस्सी में पाक लग गया, छोड़ा दीजिएगा तो धीरे धीरे जो का सो हो जाएगा। कैसे होगा? गति से होगा, गति से यानी मोशन से। तो होगा क्या होगा? गतिलाल राजहंस। चलिए दोस्तों 29 आर ना पूछा हमर हाल। देखिए भैया, हाल बेहाल हो गया तो आप कुछ नहीं करना होगा, आपको उसको सर्विस कीजिए, सेवा कीजिए। तो सेवा कीजिएगा तो उसका हाल सही हो जाएगा। तो हो जाएगा, क्या होगा? सेवालाल महतो, यानी कि 29 का घ हो जाएगा दोस्तों। तो लुचा की हम लुचा, बताओ एकदम नाग साहब। तो लुचा बीचे मिल गया, तो लुचा की हम लुचा, तो क्या होगा? नाग साहब। याद रखिएगा क्या होगा? नागेश्वर महतो। चलिए दोस्तों, सुने तो ठीक है, आप पूजा करने गए कहाँ? जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ मंदिर। अब कहिए भगवान का दर्शन नहीं हो सका, 2-4 दिन बिता दिए, अब वहाँ चल दिए, तो वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर से आपको आकाशवाणी होगी, आवाज आएगा, सुने तो, यानी हम अभी भी जिंदा हैं। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर क हो जाएगा। सुने तो के लिखवैया जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ मंदिर याद रखिएगा। चलिए, जनकपुर एक न्योता। देखिए दोस्तों, आपको न्योता जो है आमने सामने में नहीं मिला, बहुत दूर से मिला है। कहां से? जनकपुर से। तो आदमी क्या करेगा? संतोष से न करेगा। तो इसका जो है लिखवैया कौन है? संतोष कुमार महतो। चलिए, सहानुभूति से बोड़ो संपत्ति। तो सहानुभूति जो है संपत्ति से कंपेयर किया जा रहा है, तो क्या संतोष से कर सकते हैं? और संतोष के सिवा तो आपको मिलने नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा संतोष कुमार महतो। चलिए, सोचा उपाय मैं बताया था, बहुत खत्म आदमी। तो ये है दिनेशरवा जो है, सोचा उपाय सोच रहा है, अब उपाय सोच रहा है वो। ठीक है, खत्म आदमी। दिनेश कुमार दिनमणि माय डियर आदमी ये है। हम एग्जाम्पल सिर्फ ले रहे हैं आपको। घर एक फूट को बताइए, घर में फूट कौन डालता है? बताइए, जवाब दीजिए आप। तो घर में फूट डालने के लिए राजा के नहीं, जिसका जरूरत पड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रजा। तो ये है प्रजा। ठीक है, और कौन डाल सकता है? तो आदमी, अपना आदमी नहीं, पराया आदमी। तो पर और प्रजा याद रखिएगा। तो घर एक फूट कौन जाएगा? दूसरा आदमी डालेगा। और कौन डालेगा? प्रजा। राजा भी नहीं करेगा और अपना आदमी भी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों। ये 36 था, 38 होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। खोटा भाषी। तो खोटा भाषी मैं बताता हूं दोस्तों कि खोटा भाषी है, आपन भाषी है, जिस प्रकार का भाषी है वो पूरा विश्व के लिए क्या होगा? वो राजा कहलाएगा। तो वही आपका खोटा भाषी का यूज कर सकता है राजा, जो कि पूरे विश्व का राजा होगा। तो विश्वनाथ दशौंधी राज दोस्तों।
37 देखिए 38 ये पहले हो गया, 37 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। आपन भाषा हम खोटा जहां मन करेगा वहां बोलेंगे, और कहां पर बोलेंगे, पूरा विश्व में बोलेंगे। और ये है उस प्रकार से होगा विश्वनाथ दसौंधी राज, जो राजा होगा वही बोल सकता है। कहाँ अपन भाषा, खोटा भाषा सब। अब देखिए धानिक बरद, धान का बरद, धान सबसे ज्यादा किसके पास होता है, राजा के पास होता है। कौन सा राजा, तो विश्व का राजा, तो विश्वनाथ दसौंधी राज, यानी 39 का ख हो जाएगा दोस्तों। बताइए 40 का आंसर क्या होगा। तनी सुन रे मानुष बुलाएगा आओ, तो कौन, पूरा विश्व का राजा, कौन, विश्वनाथ दसौंधी राज। चलिए 40 देखिए दोस्तों, थोड़ा इधर उधर हो गया है, 47 क्वेश्चन ही नहीं 52 क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड है, आप जोड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। धीक रे जीवन, तो क्या बताइए, पूरा जिंदगी बीत गया, उसके बाद आप सोच रहे हैं धीक रे जीवन, यानी कि आपका अकल आ गया, ठीक है। तो अकलू राम महतो, धीक रे जीवन, पूरा जीवन बीत गया उसके बाद, तो अकलू राम महतो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, गुलाब और परास, बताइए गुलाब का परास मेरे की बस की बात है, हम लोग तो कांटों नहीं मिलता है, किसको, राजा को मिलता है, याद रखिएगा विश्वनाथ दसौंधी राज। चलिए एखन बाँची रहा भेलोदाय, ठीक है। अब कहता है अभी बच के रहिए और हमको क्या कीजिए, वैल्यू दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कौन वैल्यू देने के लिए कहेगा, जो संतोष करने की बात है, वैल्यू दा, तो वैल्यू आपको कोई नहीं देगा, आप संतोष करके रहिए। क्या करके रहिए, संतोष करके रहिए। जब वैल्यू नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, तो संतोष कीजिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद मिल जाएगा। तो ये है संतोष कुमार महतो, एखन बाँची के रहा भेलोदाय। पाथर, मैं बोला था पाथर को याद रखिएगा, पैंथर, पैंथर को कौन रख सकता है, राजा, कौन रख सकता है, राजा, पूरा विश्व का राजा, जो कि बहुत बड़ा बड़ा सांप होता है, घर में रख सकता है, हम लोग रख तो नहीं सकते हैं। तो पाथर नहीं याद रखिएगा, रखिएगा पैंथर, और पैंथर का को होगा तो ये राजा रख सकता है। तो कौन सा राजा, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो पाथर का रचवैया लिखवैया कौन हाथ, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। 42 का ख हो जाएगा। हाँ, काहे देले हमरा विदाई, तो विदाई हम लोग तो देते नहीं दोस्तों। मैं बोलता हूं, बताइए आप लोग कि इसका कौन आदमी विदाई दे सकता है, देख के बताइए। टाइटल निर्दहा, जो ना जिसका निर्दय आदमी है वही विदाई देगा, तो निर्दहा याद रखिएगा। तो कौन, मोहम्मद नईमुद्दीन निर्दहा, ठीक है दोस्तों। 45 झारखंड एक कर्णधार, कर्णधार बनने के लिए जरूरी है दोस्तों मनी। पैसा बोल रहा है या पैसा बोलता है, पैसा पैसा क्या बोलती है, ठीक है। तो झारखंड एक कर्णधार, झारखंड एक कर्णधार के आपको बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मनी। तो मनीष कुमार हो जाएगा 45 का ख। चलिए दोस्तों 46, अपन घर ही अपन नाय, कहता है अपने घर में अपनों को भी नहीं आदमी पहचानता है, तो संतोष कीजिए भैया। जब नहीं पहचान रहा है तो संतोष कीजिए। अपन घर में ही अपना नहीं पहचान रहा है तो इसका मतलब क्या करना होगा, संतोष करना होगा, यानी 46 का ग हो जाएगा दोस्तों। 47 बरकदार, मैं बोला ना बर का बाबू बन जाइएगा, तो आपका सोचने का तरीका इनफाइनाइट होगा, क्या खाएंगे क्या लेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा क्या, बरकदार। इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं, अनंत, अनंत व्यास महतो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाती है एक पूरे वीडियो किसका, तो ये आपका रहा गया कि पद भाग था, और ये आपका संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखित मत कहिए चुना गया कविता था। कितना कविता था, 47 कविता था, जो कि यहाँ पे समाहित किया गया। कहाँ पर, उस बुक का नाम था आपका था एक पथिया डोंगल महुआ। तो एक पथिया डोंगल महुआ में बहुत अच्छा अच्छा कविता को चुन चुन के लाए थे संतोष कुमार महतो, और जो कि 47 कविता था। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपने जो आंसर दिया होगा टोटल का टोटल जो है सही आंसर दिया होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार से बेहतरीन, एकदम बिना रटे हुए डायरेक्ट दिमाग घुसाने वाला वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।